प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तव में प्रस्तावना कहते किसे हैं। आप सभी जानते हैं कि जो भारत का संविधान है उसमें सबसे आगे जो प्रथम पृष्ठ है उसमें भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना लिखी हुई है। तो आइए जानते हैं प्रस्तावना के बारे में। पहले जान लेते हैं प्रस्तावना कहते किसे हैं। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है वास्तव में वो प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से हमें भारतीय संविधान की स्रोत, उसके स्वरूप एवं उसके उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय संविधान की यह प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अभिन्न भाग है। समय समय पर अनेक विशेषज्ञों के द्वारा इसे अनेक नामों से पुकारा गया है। जैसे अगर हम बात करें पालकीवाला के बारे में तो उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का एक परिचय पत्र कहकर के पुकारा है। उसी प्रकार से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहकर पुकारा है। यदि बारकर के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की कुंजी या नोट है। इसी प्रकार से के.एम. मुंशी ने कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय गणराज्य का भविष्य फल है। तो आइए जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना वास्तव में क्या है। देखिए सामने आपको स्क्रीन पर उद्देशिका लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसी ही उद्देशिका को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या लिखा है आइए इसे जानते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसका प्रारंभ होता है हम भारत के लोग शब्द से। पूरी प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ध्यान रखिएगा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसका प्रारंभ होता है हम भारत के लोग शब्द से, अर्थात ये भारतीय संविधान के जो संप्रभुता है उसके बारे में हमें इंगित करती है, सूचित करती है कि भारतीय शासन व्यवस्था का आधार क्या है, वो है भारत के लोग। यदि परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संप्रभुता का स्रोत क्या है या शासन का अंतिम स्रोत क्या है तो वो है भारत के लोग अर्थात जनता। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है इसमें अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता। तो आइए इस भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसके एक एक शब्दों पर अपनी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि शासन करने की जो शक्ति है वो किसमें निहित होगी, संप्रभुता किसमें निहित होगी, भारत के लोगों में। समाजवादी एक शब्द आता है इसमें समाजवाद। समाजवाद का अर्थ है कि जो हमारे उत्पत्ति के साधन है, उत्पादन के साधन है या विभिन्न प्रकार के जो हमारे विभिन्न आय के स्रोत है उस पर समाज का समान रूप से वितरण होगा, सभी लोगों का इस पर समान रूप से अधिकार प्राप्त होगा। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि भारत किसी एक पंथ या विचारधारा को आगे बढ़ावा नहीं देगा बल्कि धर्मनिरपेक्षता को अपनाएगा, अर्थात भारत में सभी धर्म समान हैं। भारतीय संविधान में आपने देखा होगा अनुच्छेद 25 से 28 में एक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात भी की गई है। इसके बाद एक शब्द आता है गणतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो लोकतंत्र किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, और गणराज्य का अर्थ होता है कि जिसमें शासन का प्रमुख वंशानुगत न होकर के जनता के द्वारा चुना जाता है, अर्थात राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति जो व्यक्ति होते हैं जो सर्वोच्च हैं भारत में शासन व्यवस्था में
वो एक चयनित व्यक्ति होते हैं, उनका किसी भी प्रकार से राजवंश के द्वारा चयन नहीं होता, अर्थात गणराज्य में जो राष्ट्रपति होगा उसका चयन जनता अप्रत्यक्ष रूप से करती है। इसमें जो आगे शब्द आए हैं वो आए हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसमें भी इनकी व्यवस्था की गई है, और खास करके ये तीनों शब्द हमारे रूसी क्रांति से प्रेरित हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में विचारों को रखने की एक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 में आपने देखा होगा कि उसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई। इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता आप समझ ही चुके हैं। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्रतिष्ठा यानी कि आत्मसम्मान, अवसर अर्थात समस्त प्रकार की जो रोजगार के अवसर हैं वो समान रूप से समस्त भारतीय व्यक्तियों को प्राप्त होंगे। इसके अलावा इसमें एक शब्द और आया है बंधुता। ये बंधुता जो शब्द है वो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। 1790 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, क्योंकि वहाँ के जो क्रांतिकारियों का नारा था उसमें बंधुता शब्द को महत्व दिया गया था, और यही बंधुता शब्द हमने भारत संविधान में अंगीकृत किया है। इसके अलावा क्योंकि भारत एक विशाल देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और लगभग वर्तमान में अगर हम बात करें विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, इसके लिए संघीय व्यवस्था को अपनाना इसमें आवश्यक हो गया। यहाँ एक शब्द ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं पर भी प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारत का जो ढांचा है वो संघीय है। संघीय शब्द इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि भारत में दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। दोनों ही सरकारें अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं, लेकिन दोनों ही सरकारों में अपना जो कार्य करने का तरीका है वो उनका केंद्र के ऊपर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। आपने इसमें एक लाइन और दिखाई दे रही होगी बोल्ड में कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित अर्थात स्वयं को इसको अर्पित किया गया। ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय इसमें लगा था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, आशा है इसकी संक्षिप्त रूप से आपको समझ में आ गई होगी। इसके जो कुछ वाद हुए हैं, अन्य समस्याएं हुई हैं, विवाद आए हैं या जो अन्य चीज़ें हैं वो हम अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।